मैंने तो 18 में ही बयान दिया था, गहलोत सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ। 3 MLA साथ हैं, गुजर भी तेजाजी का जयकारा बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं, और पायलट अगर CM बनते हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस का साथ है। हम नहीं बने वो, मैं तो क्या कर सकता हूँ इस बात का, लेकिन जब इनको सरेंडर ही करना था तो 10 साल पहले कर लेते हैं। अगर किसी पद वाले व्यक्ति के पास जाए तो उस पद की गरिमा और उस हिसाब से जा रहे हैं, तो फिर सचिन पायलट ने जाके सरेंडर क्यों किया? किसी दूसरे नेता का शिकार करने की साजिश तो नहीं इसके अंदर हो सकता, कोई पता नहीं पॉलिटिकल लोग कब बड़ी राजनीति खेल जाए। जिस तरह मेरे से कांग्रेस में अलायंस करके और पीठ में छुरा घोंप के और अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा, तमाम लोगों ने मेरी पार्टी को तोड़ा और बाड़मेर के अंदर मेरा कैंडिडेट लेके, और जो हरीश चौधरी कहता था मैं आदित्य को देखना ही चाहता, उसी हरीश चौधरी के हाथ में आदित्य का झंडा पकड़ा दिया, जिंदाबाद करा दिया। ये राजनीति है, हम ये ऐसे नहीं करते। वो तो अशोक जी ने वो काम करते हैं जो करना चाह रहे थे। सचिन पायलट जो लगातार लंबी लड़ाई अशोक गहलोत के खिलाफ लड़ रहे थे, माने से तक चले गए सरकार गिराने। उस वक्त मैं तो देखो अशोक गहलोत की सरकार गिराने में था, मैं आपको बताता हूँ। मेरे 3 विधायक अगर फ्लोर टेस्ट होता तो गहलोत के खिलाफ वोट डाल, और मैंने तो 18 में ही बयान दिया था, गहलोत सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ। 3 MLA साथ हैं, गुजर भी तेजाजी का जयकारा बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं, और पायलट अगर CM बनते हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस का साथ है। हम नहीं बने वो, मैं तो क्या कर सकता हूँ इस बात का, लेकिन जब इनको सरेंडर ही करना था तो 10 साल पहले कर लेते हैं। तो हो सकता है कि लास्ट के 6-8 महीने CM बना देते थे। उनका अशोक गहलोत के यहाँ जाके जिस तरह वो एक तरीके से सरेंडर हुए। अशोक गहलोत के पास तो अभी कोई पद नहीं है, किस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या पद है, कोई पद नहीं है। अगर किसी पद वाले व्यक्ति के पास जाए तो सोचो उस पद की गरिमा और उस हिसाब से जा रहे हैं, तो फिर सचिन पायलट ने जाके सरेंडर क्यों किया? किसी दूसरे नेता का शिकार करने की साजिश तो नहीं इसके अंदर हो सकता, कोई पता नहीं पॉलिटिकल लोग कब बड़ी राजनीति खेल जाए। जिस तरह मेरे से कांग्रेस ने अलायंस करके और पीठ में छुरा घोंप के और अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा, तमाम लोगों ने मेरी पार्टी को तोड़ा और बाड़मेर के अंदर मेरा कैंडिडेट लेके, और जो हरीश चौधरी कहता था मैं आदित्य को देखना ही चाहता, उसी हरीश चौधरी के हाथ में आदित्य का झंडा पकड़ा दिया, जिंदाबाद करा दिया। ये राजनीति है, हम ये ऐसे नहीं करते। हमारे जो उसूल है अलग है, हमारी करनी और करने के अंदर कोई अंतर नहीं। फिर भी हमने ईमानदारी के साथ कांग्रेस की मदद करी, और कांग्रेस का खाता सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन से ही खुला। अगर आरपीडी गठबंधन नहीं होता, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलता। अगर कांग्रेस के गलतफहमी है, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आगे देख लेना आजमा के कि कांग्रेस की क्या स्थिति होगी राजस्थान में। क्या पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी आपके आसपास मंडरा रही है? मेरे आसपास तो आप लोग मंडरा रहे, मीडिया वाले, और जितने भी दुखी है राजस्थान में, वो दुखी सारे आसपास मंडरा रहे हैं, और मैं सबका दुकड़ा लेकर सड़क पे बैठा हूँ गर्मी के अंदर। पूरी गर्मी में निकाल दी, और बरसात, तूफान, आपकी बात भी कर रहा हूँ, सबकी कर रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मुझे राज्यपाल के वहाँ से निकला, लंबे समय बाद गया था मैं, और मीडिया पहले गवर्नर और मुख्यमंत्री के आसपास आ जाता था। इतनी बड़ी शर्मनाक बात है कि मीडिया धूप के अंदर खड़ा था। क्या दिखने लगा इन नेताओं को? अरे मीडिया के बिना हमारी बात कौन दिखाएगा? ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये गवर्नर, CM, PM, राष्ट्रपति, सब कुछ मीडिया ही है चारों तरफ। मैं देखता हूँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी मीडिया का सम्मान करता है, और लोकसभा के अंदर जो देश को चलाती है, लोकसभा के अंदर मीडिया का सबसे ज्यादा सम्मान है। मीडिया कर्मी हमारे साथ बात नहीं करते, बैठते हैं, उनको अलग से व्यवस्था सी, लेकिन सिविल लाइन के अंदर मीडिया के साथ जो दुर्व्यवहार पहले भी हुआ, ये भी ठीक नहीं। मैं इसकी भी निंदा करता हूँ, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी सरकार अपने केंद्र के 11 साल को गिना रही है उपलब्धियों के तौर पर, और आप कौन सी ऐसी उपलब्धियां बताएंगे बीजेपी की? नहीं, बीजेपी की तो कोई उपलब्धि है। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, विपक्ष है नहीं सामने। राहुल गांधी कभी नहीं चाहते 272 आए, वो 100 पे राजी है। हमारे तो इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। आप जैसे मान लो सपा किसी बात में आगे बढ़ती है, किसी बात पे TMC आगे बढ़ती है, DM के आगे बढ़ता है। हमारे जैसे जो सिंगल पार्टी वाला, हम किसी इशू को रेज करते हैं तो कह रहे हैं अपने चुप रहो, अपने भाग नहीं लेना। जबकि इंडिया अलायंस में तो सब हम साथ हैं, हर मुद्दे पे एक दूसरे के साथ है। ये तो अलायंस और क्या, अभी अलायंस टूटा थोड़ा ही है। वो बिल पे आपको पता कि हम सब ने वोट दिया था, एक वोट आपको दिख रहा है। कई लोगों ने गालियां भी दी, कई ने समर्थन भी किया। तो इंडिया अलायंस के अंदर हम साथ है, लेकिन राहुल गांधी जी का ये कहना है हम इस बार 100 आए, उनको 272 नहीं चाहिए। 100, अगली बार 110, उससे अगली बार 120, ऐसे करते 101 साल बाद 272 की बात करेंगे, तब तक सीटें 700-800 हो जाएगी। तो कांग्रेस को राज चाहिए नहीं, देश के अंदर नहीं चाहिए राज उनको। कांग्रेस, मुझे तो लग रहा है कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे बीजेपी ने स्थापित कर दिए, मन चाहे जैसे बयान दिला देती है और बीजेपी अपना काम निकाल लेती है।